हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे नई वीडियोस में। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों से। ये जनजातियां मैंने पिछले 3 दिन से ये सीरीज चल रही है इसकी मध्य प्रदेश की जनजातियों की, जिसको मैं रेगुलर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कोल एंड कोरकू जनजाति, जो मध्य प्रदेश के एरियाज में किस एरियाज में देखने को मिलती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। कोल जनजाति ये थर्ड सबसे बड़ी जनजाति है। कोल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी। फर्स्ट कौन सी थी आपकी? भील, दूसरी आपकी गौंड, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कोल। मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये मध्य प्रदेश के किस किस एरिया में देखने को मिलेगी? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली एवं शहडोल एरिया में देखने को मिलेगी ये जनजाति। ठीक है, ये कोल जो बर्ड है आपका रीवा के बद्रीनाथ क्षेत्र यानी कुराली से, बद्रीनाथ क्षेत्र का एक एरिया है कुराली से, वहां पर ये बर्ड देखने को मिलता है। वहां से इस बर्ड को लिया गया है। जैसे कि हमने भारिया में पातालकोट पढ़ा था। पातालकोट वहां पर छिंदवाड़ा में पातालकोट यानी कि ताल को चारों तरफ से पहाड़ों को घेरे हुए पातालकोट बना हुआ एरिया, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? भारिया जनजाति वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है कोल जनजाति का अभिकरण। कोल जनजाति को एक वेरीफाइड किया गया, वो कौन से सन में किया गया? 6 जून 2011 को। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस एमपी के स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना 6 जून 2011 को। कोल जनजाति की कुछ उपजातियां होती हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें रोतिया, दशहरो, मड़ना, ककबरिया। रोतिया, दशहरो, मड़ना और ककबरिया। बढ़ातिया, रोतेले, कठौतिया, मवाही, ठाकुरिया, देवरिया और पेज। मैंने इस तरीके के डिफिकल्ट वर्डों को मैंने आपको पढ़ा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये है। टोटल 11 उपजातियां हैं। तो इसमें पढ़ेंगे रोतिया की दमक। रोतिया की दमक मतलब रोतिया, दा से दशहरो, माँ से मड़ना और का से ककबरिया, यानी कि रोतिया की दमक यानी रोतिया, दशहरो, मड़ना और ककबरिया। इससे हो जाएगी रोतिया, दा से दशहरो, माँ से मड़ना और का से ककबरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे बढ़ोतिया और रोतेलो, यानी कि बढ़ोतिया के काम से थक गए रेवरिया और बिंज। ये शॉर्ट ट्रिक से बढ़ोतिया के काम से थक गए रेवरिया और बिंज। भा से क्या हो जाएगा? बढ़ोतिया, रा से क्या हो जाएगा? रोतेले, भा से बढ़ोतिया, रा से रोतेले, का से क्या हो जाएगा? कठौतिया, काम से क्या हो जाएगा? का से कठौतिया और माँ से क्या हो जाएगा? मवही। रा से कठौतिया, माँ से क्या हो जाएगा? मवही। था से क्या हो जाएगा? ठकुरिया, ठाकुरिया से संबंधित है तो था से क्या हो जाएगा? ठकुरिया। कौन था कि? रेवरिया और बिंज। ये क्या होती है? रेवरिया और बिंज किसकी उप जनजातियां हैं? आपकी कोल जनजातियां की। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स मैंने इसकी यूज की है, मैंने बनाई है, तो जिससे कि आप उसको याद कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक्स का आप भी तरीके से आप यूज करके बना सकते हो जितनी इजी हो सके। इससे रिलेटेड ही आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं नृत्य कौन कौन से होते हैं कोल जनजाति के? कोल और दैका और कोल किसके नृत्य? कोल जनजाति के। ये सबसे ज्यादा वर्शिप किसकी करते हैं? सूर्य की, चंद्र की, इंद्र की और पवन की। पवन मतलब होता है हवा की, यानी कि इसकी क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। और गंगा और यमुना और जितनी भी नदियों में होती है उनकी भी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये था कोल जनजाति। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोरकू। हमने ये पढ़ी थी रीवा, सतना, सीधी और शहडोल, ये बघेलखंड के पठार हैं। अपन पढ़ेंगे कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति ये सतपुड़ा क्षेत्र के सतपुड़ा क्षेत्र का एरिया है। कौन कौन सा एरिया आता है? जिसमें होशंगाबाद संभाग आता है। जिसको होशंगाबाद में कौन कौन सी आती है? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये पूरे सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये कोरकू जनजाति। ठीक है, इसकी उप जनजातियां कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, रूमा, नहाल, बड़ाया, मोतासी, दुलार, पठारिया, बुड़ोया, बोया। ये इतने डिफिकल्ट वर्ड हैं कि याद करने में परेशानी क्या बिल्कुल भी नहीं होंगी। याद करते हैं, इसको याद करना शॉर्ट ट्रिक से। रूमा, नेहाल, बड़ा, मोतीसी और दुलार, यहां तक याद करना। रूमा और नेहाल को बड़ी मौसी का दुलार। रूमा और नेहाल को बड़ी मौसी का दुलार। रूमा पहला, रूमा अब उप जनजाति कोरकू की। नेहाल दूसरी उप जनजाति कोरकू की। उसके बाद बड़ी को क्या लिख दिया मैंने? बढ़ाया को क्या लिखा मैंने? बढ़ाया। मोतासी को क्या लिखा मैंने? मोची। दुलार मतलब दुलार आपकी कौन सी हो जाएगी? उप जनजाति। ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो बड़ी मौसी का दुलार मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पठारिया, बोडो, बोया। 3 उप जनजातियां और है। कौन सी? पठारिया, बोडो और बोया, यानी कि पठार में बोडो को बोया। बोडो को आप बीज से भी याद रख सकते हो, बीज को बोया। पठार में बोडो को बोया, तो आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, इसमें विवाह कौन कौन से मशहूर है? विवाह है विधवा विवाह, चिथोड़ा विवाह, राजीवासी विवाह, हट विवाह और लंजना विवाह। ये भी याद करने में बहुत दिक्कत है। लंजना आपने पढ़ा हुआ है, कौन जनजाति में भी पढ़ा है लंजना विवाह, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे आप? विवाह में विचार और हल बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? विधवा विवाह। ची से क्या हो जाएगा? चिथोड़ा विवाह।
ला से क्या हो जाएगा राजी बाजी विवाह, राजी और बाजी विवाह। हा से क्या हो जाएगा हट विवाह और ला से क्या हो जाएगा आपका लग्जना विवाह। ठीक है फ्रेंड, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपकी विवाह से थी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये त्योहार कब कब बनाते हैं, इनके त्योहार किस किस माह पे हैं और ये किस टाइम पे त्योहारों को मनाते हैं। गुड़ी पड़वा कब होता है आपका ज्येष्ठ माह में, अखातीज और देव दशहरा, इसमें दो चीज पढ़ेंगे, दशहरा और देव दशहरा। देव दशहरा कब बनता है आपके ज्येष्ठ माह में। कौन जनजाति बनाती है आपकी कोरकू जनजाति बनाती है। और कोरकू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा क्षेत्र में। सतपुड़ा क्षेत्र में कौन कौन से, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सिवनी, तो इन क्षेत्रों में हमें ये कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। अखातीज ये सब चीजें कहाँ में बनाए जाते हैं, ज्येष्ठ माह में बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं डोडावली। डोडावली मतलब श्रावण माह में, और जितोरा भी जो होता है वो काम है भाद्रपदा में। इसको डोसा से याद रख लेना, डोसा जो होता है श्रावण माह में, और जितोवा यानी कि जितोरी किसमें होती है भाद्रपद में। फिर इसको याद रखना दशहरा, इसको लिख लेना दशविन। दशहरा को क्या याद कर सकते हो, दशविन। और दीपावली को याद कर सकते हो दीपक से। दीपावली कब बनाई जाती है, कार्तिक माह में बनाई जाती है। और फाल्गुन में ला आता है, तो ला किससे वर्ड से रिलेटेड है आपका, होली से। फाल्गुन मंथ किससे रिलेटेड है आपका, होली से। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट दिया हुआ है आपका जो मृतक जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, वहां पर दफनाया जाता है। दफनाती कौन सी जनजाति है आपकी, कोरकू जनजाति दफनाती है। और इस प्रथा में जो दफनाने के बाद उसके ऊपर स्तंभ को गाड़ दिया जाता है, स्तंभ को गाड़ दिया जाता है, इस प्रथा को हम क्या कहते हैं, सिडोली प्रथा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आपकी कोल एंड कोरकू जनजाति से रिलेटेड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।